दोस्तों, हिंदी रीडिंग के आज के इस वीडियो में मास्टर भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल का तीसरा हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना सुनते ही ठाकुर साहब ने पुरोहित जी से ही कहा, ये 30 रुपया लीजिए और मेरे 8 नौकर साथ ले जाकर कृपा करके मेहरबानी करके आप दग्ध क्रिया यानी जो जलाने का काम है, क्रिया है, रिवाज है, करवा दीजिए और मुझे इलाके पर जाने की इजाज़त दीजिए। आज्ञा का मतलब है इजाज़त। ये कहकर लड़के को साथ लेकर और मित्रों से विदा होकर ठाकुर साहब इलाके पर पधारे और पुरोहित जी सत्य सिंह प्रभृति 8 नौकरों को लेकर उनके घर पर गए। सीढ़ी बनवाते और कफन इत्यादि का मतलब वगैरह मंगवाते सायंकाल शाम का वक्त हो गया। जब नाइन बहू जी को कफनाने लगी, उसने कहा, इनका शरीर यानी जिस्म तो अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है और आंखें अधकुली सी हैं। मुझे भय डर मालूम होता है। पुरोहित जी और नौकरों ने कहा, ये तेरा भ्रम कहते हैं वहम को। मुर्दे में जान कहाँ से आई? जल्दी लपेट ताकि गंगा तट ले चलकर हम इसका सतगत करें। रात होती जाती है, क्या मुर्दे के साथ हम लोगों को भी मरना है? ठाकुर साहब तो छोड़ ही भागे, अब हम लोगों को इन पचड़ों से क्या मतलब है? किसी तरह फूक फाक कर घर चलना है। क्या इसके साथ हमें भी चलना है? सत्य सिंह ने कहा, भाई जब नाइन ऐसा कहती है तो देख लेना चाहिए, शायद बहू जी की जान ना निकली हो। ठाकुर साहब तो जल्दी से छोड़ भागे। डॉक्टर दूर ही से देखकर चला गया। ऐसी दशा का मतलब हालत में अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। सब नौकरों ने कहा, सत्य सिंह तुम तो सठिया गए हो, ऐसा होना असंभव यानी नामुमकिन है। बस देर ना करो, ले चलो। ये कहकर मुर्दे को सीढ़ी पर रख कंधे पर उठा सत्य सिंह का वचन यानी बात असत्य, झूठ और राम नाम सत्य कहते हुए, सत्य का मतलब होता है सच, दशश्वमेध घाट की ओर चले। रास्ते में एक नौकर कहने लगा, 7 बज गए हैं, दग्ध करते करते तो 12 बज जाएंगे। दूसरे ने कहा, फूकने में निसंदेह यकीनन सारी रात बीत जाएगी। तीसरे ने कहा, यदि ठाकुर साहब कच्चा ही फेंकने को कह गए होते तो अच्छा होता। चौथे ने कहा, मैं समझता हूँ कि शीतला, हैजा, प्लेग से मरे हुए मृतक यानी मुर्दे को कच्चा ही बहा देना चाहिए। पांचवे ने कहा, यदि पुरोहित जी की राय हो तो ऐसा ही कर दिया जाए। पुरोहित जी ने जिसे रात के वक्त शमशान में जाते हुए डर मालूम होता था, कहा, जब 5 पंच की ऐसी राय है तो मेरी भी यही सम्मति राय है और विशेषकर खुसूसन इस कारण का मतलब कि जब एक बार ठाकुर साहब को नरेनी अर्थात यानी पुतला बनाकर जलाने का कर्म करना ही पड़ेगा, तो इस समय दग्ध करना अत्यावश्यक बहुत जरूरी नहीं है। छठे और सातवें ने कहा कि बस चलकर मुर्दे को कच्चा ही फेंक दो, ठाकुर साहब से कह दिया जाएगा कि जला दिया गया। परंतु मगर सत्य सिंह जो यथा नाम के मुताबिक तथा का मतलब और गुण बहुत सच्चा और ईमानदार नौकर था, कहने लगा, मैं ऐसा करना उचित नहीं समझता। उचित का मतलब मुनासिब। मालिक से कहना और मुर्दे की गति करना हमारा धर्म है। यदि आप लोग मेरा कहना न माने तो मैं यहीं से घर लौट जाता हूँ। आप लोग चाहे जैसा करें, चाहे जैसा ठाकुर साहब से कहें। यदि वो मुझसे पूछेंगे तो मैं सच कह दूंगा। ये सुनकर नौकर घबराए और कहने लगे कि भाई 30 रुपए में से जो ठाकुर साहब ने दिए हैं तुम सबसे अधिक हिस्सा ले लो। अधिक का मतलब ज्यादा। लेकिन ये वृतांत का मतलब किस्सा ठाकुर साहब से मत कहना। सत्य सिंह ने कहा, मैं हराम खोर नहीं हूँ, ऐसा मुझसे कदापि यानी कभी नहीं होगा। लो मैं घर जाता हूँ, तुम लोगों के जी में जो आए सो करना। जब ये कहकर वो बुढ़ा नौकर चला गया तो बाकी नौकर जी में बहुत डरे और पुरोहित जी से कहने लगे, अब क्या करना चाहिए? बुढ़ा तो सारा भेद यानी राज खोल देगा और हम लोगों को मौकूफ करा देगा। पुरोहित जी ने कहा, तुम लोग मत डरो, अच्छा हुआ कि बुढ़ा चला गया, अब चाहे जो करो। ठाकुर साहब से मैं कह दूंगा कि मुर्दा जला दिया गया। वो मेरा विश्वास यकीन बुढ़े से अधिक करते हैं। 30 में से 7 तो सीढ़ी और कफन में खर्च हुए। 2-2 रुपए तुम 7 आदमी ले लो।
बाकी 9 रुपए मुझे 9 ग्रह का दान दे दो। मुर्दे को जल में डालकर राम राम कहते हुए कुछ देर रास्ते में बिताकर कोठी पर लौट जाओ, ताकि पड़ोसी लोग समझे कि अवश्य यानी जरूर ये लोग मुर्दे को जलाए आए हैं। ये सुनकर वे सब प्रसन्न यानी खुश हुए और 23 रुपए आपस में बांटकर मुर्दे को ऐसे अवघट घाट पर ले गए जहां न कोई डोम कफन मांगने को था, न कोई महाब्राह्मण दक्षिणा मांगने को। वहां पहुंचकर उन्होंने ऐसी जल्दी की कि सीढ़ी समेत मुर्दे को जल में डाल दिया और राम राम कहते हुए कगारे पर चढ़ाए। क्योंकि एक तो वहां अंधेरी रात वैसे ही भयानक खौफनाक मालूम होती थी, दूसरे वो लोग ये डरते थे कि कहीं सरकारी चौकीदार आकर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कच्चा मुर्दा फेंकने की मनाही थी। निदान वे बेईमान नौकर इस तरह स्वामी की आज्ञा भंग यानी हुक्म उदूली करके उस अविश्वसनीय नामोतबर पुरोहित के साथ घर लौटे। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में अगले हिस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।